बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे एजुकेशन में। आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों की टेस्ट सीरीज नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं और इस बार हम इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन भी डालेंगे, व्याख्या भी प्रश्नों की, सभी प्रश्नों की करेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, भारत का प्रथम सैटेलाइट है, अर्थात इन्होंने पूछा है भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है। तो भारत का जो प्रथम उपग्रह है आप सभी को पता है आर्यभट्ट है, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि आर्यभट्ट जो उपग्रह है भारत के द्वारा 1975 में लॉन्च किया गया था, अप्रैल माह में। चलिए, दूसरा प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है, बेरी बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से हो जाता है। रतौंधी यहाँ पर जो रोग है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और रिकेट्स नामक रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें मनुष्य के शरीर की हड्डियां थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और घुटने सिकुड़ जाते हैं, पास में आ जाते हैं। एनीमिया नामक रोग में मानव शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, या दूसरे तरह से कहें कि रक्त में हीमोग्लोबिन अर्थात लोहे की कमी हो जाए तो हम उसको एनीमिया रोग कहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, राइनो वायरस की वजह से होता है। तो राइनो वायरस की वजह से क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 कफ, ऑप्शन नंबर 2 जुकाम, शरीर दर्द, एनीमिया। तो हम सभी को पता है कि राइनो वायरस की वजह से जो बीमारी होगी वो होगी आम जुकाम। प्रश्न नंबर 4 है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब निर्माण होता है वो होता है रेटिना पर। रेटिना पर मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, क्योंकि नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, इस वजह से रेटिना पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। और ये जो उल्टा प्रतिबिंब है मानव के मध्य मस्तिष्क के द्वारा पुनः सीधा कर दिया जाता है। एक और यहाँ पर टर्म दी हुई है, मानव नेत्र का जो भाग है कॉर्निया, अर्थात कॉर्निया नामक जो भाग है मानव नेत्र के अंदर पाया जाता है, और यह वही भाग है जो यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उस व्यक्ति के नेत्र का कॉर्निया नामक पार्ट दान किया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है स्टेपीज नामक हड्डी है, जो कि मानव शरीर के कर्ण में पाई जाती है, अर्थात कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के लिए कहा गया है कि प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो प्रकाश का वेग जो सर्वप्रथम मापा था, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। लॉस रोमर नामक साइंटिस्ट के द्वारा प्रकाश का सर्वप्रथम वेग मापा गया था। और आप नोट कीजिए, प्रकाश का जो वेग होगा 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग है, जो सर्वप्रथम लॉस रोमर नामक साइंटिस्ट के द्वारा मापा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, के किसकी इकाई है। तो ध्यान रखिए, हम सबसे पहले देखते हैं तीव्रता, अर्थात ज्योति तीव्रता की इकाई हम सभी को पता होना चाहिए, कैंडेला होती है। द्रव्यमान की इकाई है, द्रव्यमान को किस में मापेंगे? द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में। सेकंड, समय की जो इकाई है वो सेकंड है, और तापमान की जो सामान्य रूप से एमकेएस पद्धति में इकाई है वो है केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तापमान। अगला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक हैं। तो रडार जो होता है, रडार होता है रॉकेट, हवाई जहाज आदि की पता लगाने के काम में आता है उनका, अर्थात उनका एक संवेदी सूचक यंत्र होता है। तो रडार का जो आविष्कार किया था वो टेलर व यंग नामक साइंटिस्ट ने किया था। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण एक प्रकार का यौगिक होता है, और विरंजक चूर्ण का सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना चाहिए, CaOCl2। विरंजक चूर्ण है जो रंग उड़ाने के काम में सामान्य रूप से लिया जाता है। विरंजक चूर्ण एक प्रकार का यौगिक है जिसका सूत्र हमें आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए, CaOCl2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्गीकी का जनक है। तो वर्गीकी का जो जनक है वो है लीनियस। वर्गीकरण का जो जनक है वो है लीनियस। लीनियस ने सर्वप्रथम बताया कि जो प्रजातियां हैं उनको हम वंश और जाति के नाम पर, जाति के नाम के आधार पर हम उनका नामकरण कर सकते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीकी का जनक कहा गया। दूसरा ऑप्शन है अरस्तु। तो अरस्तु को सब जानते हैं, अरस्तु जो है जीव विज्ञान के पिता भी कहलाते हैं, और मेंडल साहब है जो मेंडल अनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे
तीन नियम सामान्य रूप से मेंडल के प्रचलन में हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का जो प्रयोग किया था जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने। ये दोनों वैज्ञानिकों का नाम भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वॉटसन और जो क्रिक है, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक मॉडल दिया था। द्विसंरचनात्मक सिद्धांत वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया वो वैज्ञानिक ह्यूगो डिवरीज के द्वारा किया गया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डिवरीज के द्वारा दिया गया। एक और यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है लेमार्क, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। लेमार्क के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो था जैव विकास का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। लेमार्क के सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क महोदय के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है डार्विन। तो डार्विन का भी नाम हमें ध्यान रहना चाहिए। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता का जो सिद्धांत दिया था वो डार्विन साहब ने दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हार्मोन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखें, पेपेरिन। तो पेपेरिन क्या होता है? एक प्रकार का एल्कोहलिक पदार्थ होता है जो कि सामान्य रूप से अफीम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है रेनिन। तो रेनिन जो है, रेनिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि दूध को पचाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 है साइटोसिन। तो साइटोसिन है एक प्रकार का पदार्थ है जो कि डीएनए के अंदर पाया जाता है। डीएनए में साइटोसिन पाया जाता है। एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है ऑक्सीटोसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि मानव शरीर में उपस्थित होता है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत जो है प्लेग को कहा जाता है। ब्लैक डेथ काली मौत को कहा जाता है। तो एक समय में ये पूरे विश्व के अंदर महामारी के रूप में फैल चुका था। मलेरिया की बात हम करें तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा काटने से मानव शरीर मलेरिया का शिकार हो जाता है। कैंसर क्या होता है? कैंसर के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि शरीर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होगा, अर्थात कोशिका विभाजन एक लिमिट से ऊपर चला जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, तो शरीर कैंसर का शिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है रेबीज। तो सामान्य रूप से संक्रमित जो जानवर होगा, सामान्य रूप से संक्रमित जानवर जैसे कुत्ता है, लोमड़ी है, बंदर है, इनके काटने से सामान्य रूप से रेबीज होता है। और रेबीज में हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है जिसमें पानी से व्यक्ति को डर लगने लग जाता है, तो उसे हम रेबीज कहेंगे। तो ऑप्शन 14 का सामान्य रूप से आंसर हो जाएगा प्लेग। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। मिनी माता रोग का कारण है। तो मिनी माता जो रोग है वो HG अर्थात मरकरी, मिनी माता जो रोग है वो पारा के कारण होता है, मरकरी के कारण। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रकाश की ध्रुवण घटना से सिद्ध होता है। अब प्रकाश की ध्रुवण घटना से क्या सिद्ध होता है उसके लिए हमें पहले ऑप्शन में 2 टर्म दी हुई है, उनको समझना चाहिए, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि यदि 0 डिग्री का कोण बना है, समांतर रूप से रेखाएं हों तो उन्हें अनुदैर्ध्य कहेंगे। और अनुप्रस्थ का मतलब ये है कि ये अनुदैर्ध्य के रूप में आप मान सकते हो। और अनुप्रस्थ का मतलब ये है कि यदि 90 डिग्री का कोण बना है तो उसे हम अनुप्रस्थ कहेंगे सामान्य रूप से। तो ऑप्शन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ध्रुवण घटना में क्या होता है? यदि प्रकाश को पोलराइड से अगर गुजारते हैं तो प्रकाश इस प्रकार का व्यवहार करता है, इसे हम ध्रुवण घटना कहते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इससे प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। प्रश्न नंबर 16 है, साबुन का जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हमें ध्यान रहना चाहिए। यदि साबुन को जल में घोलेंगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते, तो कंप्यूटर का वह भाग प्रश्न नंबर 18 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर पूछ रखा है, टिटनेस का कारण है। तो टिटनेस का जो कारण है
वो होता है जीवाणु, और जीवाणु के लिए यहाँ पर दिया हुआ है बैक्टीरिया। तो हमें ध्यान रखना चाहिए टिटनेस का जो कारण है जीवाणु, और उस जीवाणु का नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जी नामक जीवाणु के कारण टिटनेस होता है, और इससे बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस का टीका लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है रेफ्रिजरेटर में उपयोग होता है। तो रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है, जिसे हम फ्रीऑन कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और भी आपके लिए इसके अंदर और भी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर लाने का जल्द प्रयास रहेगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।